एट मोस्ट टू ऑफ ईच काइंड, हर तरीके के कम से कम दो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट लिखा है, एटलीस्ट नहीं है। एटमोस्ट टू ऑफ ईच काइंड, तो एटमोस्ट टू का मतलब हम लोग क्या करें, नन और मोर ले। तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने लिया नन और मोर, नन और मोर वेज के कितने तरीके, कितने, नहीं, नन और मोर, नन और मोर के तरीके लें इसमें, कितने, 7। उसमें से एग्जैक्टली वन को हटा दें, और एग्जैक्टली नहीं, नन को हटा दिया, वन को हटा दिया। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा दो, अरे दो ही लेने हैं, मैं उल्टा कर रहा हूं बार बार, बोल भी उल्टा रहा हूं तभी उल्टा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो मतलब नन या फिर वन या फिर टू। चले दूसरे वाले में सारी डिफरेंट बुक्स है, क्या करना है, या तो नन 8C0 या फिर 8C1 या फिर 8C2। अच्छा, इसके आगे क्या है, अलाइक नोटबुक, सारी की सारी एक जैसे, 2 तक जाना है, नन, वन और टू। फिर इस वाले में 9C0 और 9C1 और 9C2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, एटमोस्ट है मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 तक जाना है आपको, ठीक है। चले इसके आगे लिखिएगा, एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड, ये हो गया क्या, नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड, एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड, एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड। टोटल से एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड, हर उस पे कंडीशन लग रखी है। तो एटलीस्ट वन का मतलब पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 2 की पावर 8 -1, तीसरे वाले में 4 एटलीस्ट वन का, और चौथे वाले में 2 की पावर 9 -1। चले एक और क्वेश्चन इसका, आई थिंक आसान हो गया इस तरीके का, अभी कर सकते हैं आसानी से। एटलीस्ट वन पेंसिल, एटलीस्ट वन पेंसिल, एटलीस्ट वन पेंसिल, नन और मोर बुक्स, नन और मोर बुक्स, नन और मोर बुक्स, एट मोस्ट 2 नोटबुक, एट मोस्ट 2 नोटबुक, एट मोस्ट 2 notebooks, exactly 2 pens, and exactly 2 pens। ये भी हो जाएगा आपसे। एटलीस्ट वन पेंसिल, पेंसिल कम से कम कितनी, 1, तो अलाइक ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो 6 हो जाएगा। फिर नन और मोर बुक्स, सारी की सारी बुक्स कैसी हैं, डिफरेंट, 2 की पावर 8, एट मोस्ट 2 नोटबुक्स,
सारी के सारे एक जैसे, ज्यादा से ज्यादा दो, नन या फिर वन या फिर टू। और फिर इसके बाद एग्जैक्टली टू पेन्स, 9 पेन में से एग्जैक्टली 2 पेन। सारे पेन्स डिफरेंट है ना, 9 पेन में से 2 पेन उठा लेने। तो अब थोड़ा सा खिचड़ी हो गई सब, मतलब अलाइक वाले भी हो गए, डिफरेंट वाले हो गए, अलाइक डिफरेंट, अलाइक अलाइक डिफरेंट डिफरेंट, सब मिक्स हो गए। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आप चीजों को उठा पाओगे। जैसे किसी ग्रुप के बारे में बोल दें तो फिर ग्रुप पे कंडीशन लग जाएगी, और ग्रुप्स के बारे में ना बोले, ओवरऑल है तो ओवरऑल कंडीशन लगानी। ये थोड़ा सा ये दिमाग में आपको ये बात सेट रखनी। कभी बस यही हो जाता है कि कभी कभी ओवरऑल बोला गया, हम सभी ग्रुप्स पे कंडीशन लगाने लगते हैं और वहां पर क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, नंबर थ्योरी है इसी में, नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी पर बेस्ड कई बार जेई में क्वेश्चंस आए हैं, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, इस तरीके का क्वेश्चन आया, ठीक है। और उसमें एक्सपोनेंट कौन सा आया, एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालिएगा लीजेंडर्स मेथड, लीजेंडर्स मेथड। अब ये लीजेंडर्स मेथड क्या हो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना लीजेंडर्स थ्योरम में। लीजेंडर्स थ्योरम में हम लोग जो फाइंड करते हैं वो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एन फैक्टोरियल टाइप का कोई नंबर होगा और उसमें एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंट का मतलब उसका पावर, किसका पावर, प्राइम नंबर्स का पावर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लीजेंडर्स मेथड। होता क्या है, जैसे थोड़ा सा समझाते, तो मैंने जैसे 20 लिखा, तो 20 ये फैक्टोरियल वाला नंबर नहीं है, तो इसमें लीजेंडर्स मेथड अप्लाई, केवल लीजेंडर मेथड किस में अप्लाई होगा, जो फैक्टोरियल वाला नंबर होगा उसमें अप्लाई होगा। बट 20 वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू इंटू 5। इस वाले 20 वाले नंबर में जो नंबर 20 है इसमें 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 5 का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब उसकी पावर। तो ऐसे यदि हम लोग देखें, यदि हम लोग इसमें देखें n फैक्टोरियल है, तो ये जो n फैक्टोरियल नंबर है इसको हम लोग कुछ भी ऐसे लिखेंगे 2 की पावर p1, या ऐसा कुछ लिख देते हैं, ये 2 है इसकी पावर अल्फा 1, 3 की पावर अल्फा 2, 5 की पावर अल्फा 3 और 7 की पावर अल्फा 4। आप देखिए यहां पर जो बेस में लिखे वो कौन से नंबर्स हैं। कभी भी हम लोग फैक्टर्स करते तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करते हैं भाई। 2 की पावर होगी या 3 की या 5 की या 7 की या फिर 11 की, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो होते हैं। तो जैसे ये n फैक्टोरियल नंबर है, एक्चुअल में इसको क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसमें ये पूछा जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताओ, मतलब इसकी पावर बताओ, एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताओ। तो केवल जो लीजेंडर मेथड है वो केवल किस तरीके के नंबर पर एप्लीकेबल है, फैक्टोरियल वाले नंबर्स पर। अब जैसे इसमें हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछा जाए, ऐसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, किस क्वेश्चन में, 100 फैक्टोरियल एक नंबर है उसमें हमें किसका एक्सपोनेंट निकालना है, 2 का। तो जनरली 100 फैक्टोरियल में कुछ 2 की पावर रही होगी, तो वो जो 2 की पावर होगी वो एक्सपोनेंट आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 100 को लिखा और किसका एक्सपोनेंट निकालना है, तो हमने 2 की पावर 1 लिख दी, फिर 100 लिखा, 2 की पावर 2 लिख दी, फिर 100 लिखा और 2 की पावर 3 लिख दी, फिर 100 लिखा, 2 की पावर 4 लिख दी। अब तब तक करना जब तक नीचे वाला नंबर क्या 100 से छोटा रहे। यदि 100 से बड़ा हो गया नीचे वाला तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों, उसका मतलब भी बता रहे हैं। जैसे ये 2 की पावर 4 का मतलब, अच्छा 100 अपॉन 2 की पावर 5 का मतलब, 100 अपॉन 2 की पावर 6 का मतलब,
2 की पावर 7 कितना होगा, बाहर हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लिखते हैं, ये जो बॉक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, किसका है, सुनिएगा, ये कितना बना 50, 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना बचा 20, 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना है पॉइंट में है 12 पॉइंट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना है 6 पॉइंट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना है 3 पॉइंट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना है 1 पॉइंट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके आगे वाला जाएगा तो उसका वैल्यू 0, उसके आगे वाला 0, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। कभी भी एक्सपोनेंट निकालना है किसी फैक्टोरियल वाले नंबर में, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, लीजेंडर्स मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, जिस नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर ऐसे जाना है, और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले फैक्टोरियल वाले नंबर से बड़ा ना हो, कहां तक रहे, छोटा तक। जैसे हमें आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताओ 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 के लिए क्या करोगे 100 अपॉन 3 की पावर 1, आगे क्या लिखोगे 100 अपॉन 3 की पावर 2, आगे क्या लिखोगे 100 अपॉन 3 की पावर 3, आगे क्या लिखोगे 100 अपॉन 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब इसके आगे 0 हो जाएगा। क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो। और सिमिलरली एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है इन 100 फैक्टोरियल, करे भाई स्पीड में। अच्छा एक चीज देखो बेटा, एक्सपोनेंट केवल किसका निकलेगा, पता चला हम आपसे पूछे एक्सपोनेंट ऑफ 4 निकाल लो, तो ये मेथड अप्लीकेबल, ये मेथड अप्लीकेबल केवल किसके लिए अप्लीकेबल है, प्राइम नंबर्स के लिए। अरे एक्सपोनेंट तो प्राइम नंबर का ही तो निकालते हैं, और ये तो कुछ और पूछा गया तो उसके लिए हम लोग कुछ अभी करते हैं, देखते हैं। थ्री का एक्सपोनेंट 2 वाले का कितना आया 90, 97, और 3 वाले का 48, 5 वाले का 24, अच्छा फैक्टोरियल वाले में क्या एक्सपोनेंट घटने लगता है प्राइम नंबर का, 2 का सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट, फिर 3 का उससे कम, 5 का, 7 का, मतलब प्राइम नंबर्स की जो जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ाते जाओगे उनका एक्सपोनेंट घटता चला जाएगा। लेकिन किस केस में, किस केस में, फैक्टोरियल वाले नंबर के केस में, किस केस में, यदि नंबर फैक्टोरियल वाला है तभी ऐसा होगा, फैक्टोरियल वाला नहीं तो उसमें कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर भी ज्यादा हो सकती है, 2 की पावर कम हो सकती है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे ये इतनी बात तो समझ में आ गई, 100 फैक्टोरियल को लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, 2 की पावर कितना है 97, 3 की पावर कितना है 48, और 5 की पावर कितना है 24, डैश 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 ऐसे 7 की पावर 11 की पावर ऐसे चलेगा। अरे बोलो भाई, अब आपसे ये पूछा जाए एक्सपोनेंट ऑफ 6 बताओ, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल, तो लीजेंडर मेथड किसके लिए वैलिड नहीं है, 6 के लिए वैलिड, क्या 6 प्राइम नंबर है, लीजेंडर मेथड केवल केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, प्राइम नंबर्स के लिए। अब 6 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे यार 6 कैसे बना होगा, जब 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो अब ये देखेंगे 2 और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐसे इसमें 2 और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं 40, क्यों, क्योंकि 3 कितनी बार है 48 टाइम्स ही है, और 2 कितनी बार, तो इनको जैसे हमने एक 2 इससे लिया एक 3 इससे लिया, ऐसे एक 2 इससे लिया एक 3, ऐसे लेते जाओगे 3 तो खत्म हो जाएगा, मतलब 2 3 केवल कितनी बार मल्टीप्लाई हो पाएंगे 48 टाइम्स, और जितनी बार 2 3 मल्टीप्लाई होंगे उतनी बार क्या बनेगा
6 का एक्सपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब 6 का एक्सपोनेंट कितना होगा बेटा? 48। किसी को डाउट है इसमें? अरे इसमें 6 बनाना है, तो 6 किसके प्रोडक्ट से बनेगा? तो 2 और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हो? 48 टाइम्स। तो ये बनेगा कितना? 2 की पावर कुछ बच जाएगा, 3 तो पूरा गायब हो जाएगा, 6 की पावर 48 आ जाएगा, और 5 की पावर 24। बोलो भाई, इसके अलावा कहीं 6 बन ही नहीं सकता। अच्छा, इससे 48 चला गया, क्या बचा? कितना बचा? 49। तो ये 49 इसका एक्सपोनेंट पर बच जाएगा। बोलो भाई, तो 6 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा? 48। चलिए अब इसमें बताए 15 का एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑफ 15। 15 किसका किसका प्रोडक्ट से बनेगा? 3 और 5। 3 और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो मेरी बात समझो, फैक्टोरियल वाला केस है तो हम ये बोलेंगे यार ठीक है, 3 और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 5 के एक्सपोनेंट कम होगा, लेकिन फैक्टोरियल वाला नहीं होगा तो 5 का एक्सपोनेंट ज्यादा भी तो हो सकता है। तो ये मत सोचना कि जो बड़ा नंबर जैसे 15 कब बन रहा होगा? 3 इंटू 5 से बन रहा होगा, तो हम बोले अच्छा जितना 5 का एक्सपोनेंट है उतना ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी? अब वो नंबर कैसा है? फैक्टोरियल वाला है तब तो ठीक है, और फैक्टोरियल वाला नहीं है तो उसमें 5 की पावर ज्यादा हो सकती है, किसी की पावर कम भी हो सकती है, तो ये चीज आपको याद रखनी। चलिए इसी में हम आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। जीरो, जीरो कब मिलता है? जब 2 और 5, जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे उतनी बार ही तो एंड में जीरो बनेगा। अरे 2 इंटू 5, अरे बोलो भाई 10 बनेगा। इसका मतलब जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे उतने ही एंड्स में क्या आएंगे? जीरो। तो एंड्स में 2 और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं? कितनी बार? आई थिंक इसमें कोई डाउट है? तो लिजेंडर मेथड आपको क्या बताएगा? किसका एक्सपोनेंट? प्राइम नंबर्स का। अच्छा, जैसे आपको 21 का एक्सपोनेंट निकालना, क्या करोगे? 7 और 3 के एक्सपोनेंट देखे हमने, और आप ये देख लो कौन पहले खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस है यहाँ 7 वाला खत्म होगा, ये फैक्टोरियल वाला नंबर होगा, तो जितना 7 का एक्सपोनेंट होगा उतना ही उसका 21 का हो जाएगा। एंड में कितने जीरोस बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको ऐसा भी बोलते हैं टेलिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? कि इसमें कितने टेलिंग जीरोस होंगे, मतलब लास्ट में कितने जीरोस होंगे, एंड में जीरोस कितने हैं, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं टेलिंग जीरोस कितने होंगे। ये भी नोट कर ले, ऐसा भी पूछ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम बीच में डालते हैं नंबर थ्योरी के बीच में, जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें डालते हैं, फिर नंबर नंबर वाला लेंगे इसके बाद। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको करें। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मैनी number of ways of selecting at least one alphabet, at least one alphabet, at least one alphabet from possibility, possibilities। ठीक है।
परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ा और बचा है। अब एक काम करेंगे हम लोग, क्लास में हम लोग, आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ये है पीएनसी है कि नहीं है? मॉड्यूल लाया कोई? एनीवन? मॉड्यूल कोई लेके नहीं आया होगा। नहीं है तो एक काम करते हैं, मॉड्यूल में पीएनसी का जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज होंगे, कौन से? जेई मेंस के पीवाईक्यूज कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल क्या करेंगे? जेई मेंस के पीवाईक्यूज यही क्लास में ही लगाना है, ठीक है? क्लास में ही डिस्कस करना है हम लोगों को, लगा के नहीं आना है, बट कल मॉड्यूल लेके आना है आपको, ठीक है? जेई मेंस के किसके? परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के पीवाईक्यूज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है? कितना? अच्छा एक चीज समझो, सब छोड़ो, इसमें क्या करना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन अल्फाबेट फ्रॉम द दिस। सुनो मेरी बात सुनो, सब सब छोड़ो। जैसे मैं आपसे ये पूछूं सारे लेटर्स डिफरेंट होते, क्या होते? और उसमें से मैं पूछता कि एट लीस्ट वन का क्या करना है सिलेक्शन, तो क्या करते? टू की पावर जितने अल्फाबेट्स होते, तो ये नन और मोर हो गया, -1 कर देते। सारे अल्फाबेट डिफरेंट होते इसमें, और मैं बोलता कि एग्जैक्टली 5 लेटर्स को सेलेक्ट करना है, NC, अरे जितने लेटर्स हैं C5। अब ये जो वर्ड लिखा है, मैं इसमें पूछूं यार, आपको 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना है इस वाले वर्ड में, अब क्या करोगे? कुछ याद आया? दुकान वाला 3 लेटर वो एक जैसे, केस आ सकता है क्या? ऐसा आ सकता है? या फिर दो एक जैसे एक उनसे डिफरेंट? ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जेई का, समझ रहे हैं? या तो सारे के सारे अलग अलग, क्या ऐसा क्वेश्चन कराया था? बोलो भाई। हमने बोला सारे डिफरेंट होते तो एटलीस्ट वन का सिलेक्शन या एग्जैक्टली का, इसमें से कुछ का सिलेक्शन करना होता है। जैसे अब ये वर्ड है, इसमें से 3 लेटर्स का सिलेक्शन करना है, तो कैसे करना समझ में आ रहा है? अब क्या पूछा गया है? अब एटलीस्ट वन। अब ये नहीं कह रहे हैं कि वो 3 लेटर्स को केवल सेलेक्ट करो, कोई एक केस नहीं पूछ रहे। एटलीस्ट वन में तो बहुत सारे हैं, टोटल माइनस नन कर दें। अरे बोलो भाई, टोटल माइनस, अब टोटल तो बहुत सारे केस होंगे कि भाई एक लेटर भी सेलेक्ट कर सकते, 2 लेटर्स, और 2 लेटर सेलेक्ट करने पे आ जाए तो उसमें तो दुकानें दुकानें बनने लगेंगी। 3 लेटर सेलेक्ट करने पे आए दुकान वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा उस पे जाना नहीं है। हमें क्या करना है? एटलीस्ट वन का मतलब क्या निकालेंगे? टोटल, और उसमें से क्या कर देंगे? माइनस नन। अब लेकिन टोटल निकालने के लिए हम ये सोचें, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने तरीके के ग्रुप्स हैं ये तो देखना पड़ेगा। इस बॉक्स में एक ग्रुप है किसका? P तो अलग है, एक किसका? S कितनी बार? 3 बार। ये 3 लेटर्स है अलाइक ऑफ वन काइंड। इसके अलावा I कितनी बार? I 4 बार। ये सेकेंड टाइप के अलाइक ऑब्जेक्ट हैं, 4 लेटर्स ऑफ अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। और कोई? सारे डिफरेंट। कौन कौन है? बोलते जाओ। POBLTE, बस इतना। मतलब एक तरीके से 3 ग्रुप्स को डील करना है। क्या बोला इन्होंने? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब पहले क्या करें? एटलीस्ट वन का इसका सिलेक्शन कर ले। अरे बोलो भाई, कितनी तरीके से? एटलीस्ट वन, एट नहीं, टोटल निकाले, उसमें से नन वाला भगा दे। इसको नन और मोर वेज से सिलेक्शन करोगे तो 4, इसको नन और मोर वेज से सिलेक्शन करोगे तो, और इसमें कितने हैं? 6 है। अरे 2 की पावर 6, नन और मोर वेज का सिलेक्शन हो गया। अरे बोलो भाई, नन और मोर वेज, और माइनस क्या कर दें? नन। क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन लेटर। वो कहीं से भी आ रहा, मेरे को क्या लेना देना? हमें तो टोटल पे एटलीस्ट लगाना है ना, किसी ग्रुप पे तो नहीं एटलीस्ट, है ना? तो टोटल निकाल लिया और उस पे क्या लगा दिया? माइनस नन, तो क्या हो गया? एटलीस्ट। आसान क्वेश्चन हो गया। और इसमें 3 लेटर्स को सेलेक्ट करने को कहा जाए, टफ है। एटलीस्ट वन का सिलेक्शन दो, कितना आसान है, और 5 लेटर को सेलेक्ट करने कहा जाए,
दुकानें, वो दुकान वाले पे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो वो दुकान वाला जो क्वेश्चन है वो दिमाग में रखना है। उस तरीके का क्वेश्चन कई बार आया है। ये तो उतना नहीं आया, ये एक बार प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में यूज किया गया है। ठीक है, एटलीस्ट वन के क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालते हैं, वन माइनस नन की प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल लेते हैं, उसमें उल्टा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और लेते हैं, नंबर थ्योरी। इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया। हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन डील किए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे क्या था, अलग था। ठीक है, और एग्जैक्टली 4 लेटर सेलेक्ट करने को कह दे तो फिर कहानी गड़बड़ है, कैलकुलेशन ज्यादा है। चलिए अब आते हैं हम लोग, लिखिएगा एक नंबर है, या फिर ये नंबर लेते हैं, नंबर इज 75600। ये एक नंबर है। सबसे पहला काम क्या इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, अरे प्राइम फैक्टर्स करो एक बार, गुणनखंड जैसे नहीं होते वो करें। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस के पीवाईक्यूज। ठीक है, अभी जो अपना टारगेट है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में, वो जेई मेंस के क्वेश्चंस करना बस। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लेंगे, और बहुत सारे भी पीवाईक्यूज नहीं कर सकते, जितने अपने मॉड्यूल में है उतने कर लेंगे। आगे टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, फुल बोला गया है अभी, उसमें ग्रुप में अनाउंस हुआ है। चलो आज मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद ग्रुप में अनाउंस करा देता हूं। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टर्स हो गए। एक मिनट, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 11 की पावर, आगे कुछ नहीं है पक्का। 13 की पावर कुछ भी नहीं है, ये आपके, या ये एक आपका नंबर लिखा हुआ है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इस नंबर से रिलेटेड उन्होंने ये नंबर दे दिया 75600। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर वगैरह करके नहीं दिया, दे भी सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ निकाले, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे। ट्वेंटी 4। चलिए लिखना बंद करो। अच्छा एक चीज समझो बेटा, इधर टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, तो डिवाइजर्स का मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि इसमें से हम लोग नन और मोर वेज से सबका सिलेक्शन करेंगे। हमने कहा कि 2 को सेलेक्ट किया नन और मोर वेज से, नन और मोर वेज से सिलेक्शन करोगे कितनी तरीके से, या ऐसे करके लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, एक 2 भी सेलेक्ट नहीं, एक 2 सेलेक्ट, एग्जैक्टली 2 सेलेक्ट किए गए, 3 एग्जैक्टली 3 बार 2 को सेलेक्ट किया गया, और एग्जैक्टली 4 बार 2 को सेलेक्ट किया गया। इसका मतलब है एक भी 2 नहीं है, एक 2 है,
इसका मतलब 2 2 सेलेक्ट किए गए, इसका मतलब 3 2 सेलेक्ट किए गए, और इसका मतलब इतना ही हो सकता है। इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे फिर बढ़ते हैं। हमने एक भी 3 सेलेक्ट नहीं किया, एक सिंगल 3 सेलेक्ट किया, डबल 3 सेलेक्ट किया और ट्रिपल 3 सेलेक्ट किया। इसका मतलब एक भी आपका 3 सेलेक्ट नहीं हुआ। एक बार 3 को सेलेक्ट किया, 2 बार 3 को, 3 बार 3 को। समझना इसके पीछे लॉजिक मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसका भी नन और मोर वेज से सिलेक्शन करते हैं। एक भी 5 सेलेक्ट नहीं हुआ, एक 5 सेलेक्ट हुआ, 2 5 सेलेक्ट हो गए। इसमें इसका मतलब एक भी 5 सेलेक्ट नहीं हुआ, एक 5 सेलेक्ट हो गया, 2 मैक्सिमम 2 5 हो सकते हैं। 1 + 1, एक भी 7 का सिलेक्शन नहीं, एक 7 का सिलेक्शन। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। टोटल कितने तरीके आए? ये कितना? 5 × 4 × 3 × कितना आया? 120। ये 120 ऐसे नंबर्स होंगे, मैंने क्या बोला? 120 नंबर्स ऐसे होंगे जो इस नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड। अब वो 120 नंबर ऐसा क्यों हमने किया? अब तो इसमें से कोई भी केस उठा लो। जैसे हमने ये प्रोडक्ट हमने थोड़ी देर के लिए उठाया, सुनिएगा, ये प्रोडक्ट हमने थोड़ी देर के लिए उठा लिया, ऐसा समझ रहे? ऐसा प्रोडक्ट उठाया, इसका हमें तो चारों के चीजें उठानी है। इसका मतलब 2 को कितनी बार लिया? एक बार। 3 को कितनी बार लिया? 2 बार। 5 को कितनी बार लिया? एक बार। और 7 को कितनी बार लिया? एक बार। क्या ये नंबर बनेगा? ये जो नंबर बनेगा क्या इसको डिवाइड करेगा? क्यों? आप तो इसको डिवाइड कर रहा कि नहीं, 2⁴/2 कट हो गया, दिस अपॉन दिस कट होता चला गया ना। इसके कॉम्बिनेशन में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे सब इस नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड। क्या सारे फैक्टर्स के लिखे हुए नंबर ऑफ वेज? ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? ऐसे ये कितने प्रोडक्ट कर सकते हैं? ऐसे 120 टर्म्स बनेंगे इसमें। जब प्रोडक्ट करके लाओगे तो कितने टर्म्स बनेंगे? ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर के कितने टर्म्स बनेंगे? 120। और वो जो 120 होंगे सारे के सारे नंबर इसको क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसी में आगे चलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे? ये तो यार बताना चाहिए। टोटल कितने हैं? टोटल कितने? 100। और क्या पूछा गया? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब इटसेल्फ छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितने भी डिवाइजर्स हैं वो सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब इन 120 में से 1 वाला छोड़ दिया और इटसेल्फ वाला, मतलब 2 नंबर हटा दिए, कितना बचा? 118। प्रॉपर डिवाइजर में कौन कौन नहीं आता है? 1 और इटसेल्फ नहीं आता। इटसेल्फ वाला भी तो इसको डिवाइड करेगा। अब ये इटसेल्फ नंबर कब बनेगा? इधर देखो बेटा, यदि इसको हम इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2⁴ को 3⁴, 5⁴, 7⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, यही नंबर बन जाएगा। इसका एक डिवाइजर है कि नहीं? आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से डिवाइजर्स बन सकते हैं। ठीक है, वो 120 ऐसे डिवाइजर्स बनाए जा सकते हैं। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखेगा टोटल डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 2। टोटल डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 2। ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे डिविजिबल बाई 2? डिविजिबल बाई 2। ऐसे टोटल कितने डिवाइजर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं? कितने? 96। अच्छा, इसमें 2 से डिवाइजर का मतलब समझ रहे हैं? ये कोई भी कॉम्बिनेशन ले, कम से कम 2 एक बार आई ही आए। तो कम से कम जब 2 एक किसी उसमें आएगा, जैसे ये वाला हमने ये कॉम्बिनेशन ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसमें 2 आया ही। तो जब 2 आया नहीं तो वो नंबर कभी, अरे वो जो डिवाइजर होगा 2 से डिविजिबल
तो ऐसा नंबर बनाना जिसमें इनटू में 2 हो, मतलब उसमें 2 को प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब है एटलीस्ट एटलीस्ट 1 2 को क्या करें, सेलेक्ट करें। कम से कम एक बार तो क्या करें, 2 को सेलेक्ट करें। मतलब कम से कम एक बार 2 है, एटलीस्ट 1 बार क्या है, एटलीस्ट 1 टाइम्स 2 आ जाए, टाइम्स 2 कम्स अप। मतलब कम से कम एक बार तो उसमें 2 को लेना ही लेना है। ये तो उस नंबर में कम से कम एक बार 2 आ गया। जैसे अब इसको भगा दे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको ये केस भगाया। अब कोई भी प्रोडक्ट बना के देखो, उसमें 2 प्रोडक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर आएगा आपका, ये कितना बना 4, ये कितना है 4, ये कितना 3, और आगे वाला कितना 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? नोट कर ले इसको स्पीड में। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये एक बार और ये एक बार भी नहीं, ठीक। नोट करें इसको। ऐसे डिवाइजर्स जो किससे डिविजिबल है, 2 से। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जो इवन है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर इवन। तो इवन डिवाइजर्स कितने होंगे, यही होंगे। तो ये इतने नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स भी होंगे। ब्रैकेट में लिख दें नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इतने ही नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स भी होंगे। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। टोटल ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल कितने डिवाइजर्स थे, 120। उसमें से इवन कितने थे, कितने 96। तो 96 भगा दे, कितने बचे 20। अरे भाई टोटल से इवन वाले भगा दो तो कौन से नंबर्स बचेंगे। चलिए आगे लिखेगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। जितने भी डिवाइजर्स हैं सबका क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सोचो जितने भी वो डिवाइजर्स वाले नंबर बन रहे हैं ना, उनका सबका सम। जितने भी डिवाइजर्स बन सकते हैं उनका सबका सम करना है। अरे आपके सामने लिखे ये सब, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सुनना भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये लिखा हमने। दूसरा वाला हमने क्या लिखा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। सुनिएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। अब मेरी बात समझो, यदि इनको आपस में कहीं से कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, क्या बनेगा, वो डिवाइजर ही तो बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट में सब आएंगे वो कौन से आएंगे, टर्म्स डिवाइजर्स ही तो बन के आएंगे। अरे बोलो भाई, वो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कितने टोटल डिवाइजर्स थे वो उनके साथ ही लिखे नहीं है डिवाइजर्स। और मैं बता रहा था बार बार कि भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा डिवाइजर बनेगा, तो सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया, डिवाइजर्स लिख दिया। और उनका सबका क्या करना है, आप देखो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देखो, हर बार डिवाइजर ही मिलेगा। और कितने डिवाइजर्स मिलेंगे, 120। अरे बोलो भाई, अरे यही तो भाई प्रोडक्ट करके देखो कि हर बार डिवाइजर ही मिलेगा। अब इसका सम निकालना, इसको कैसे सम करोगे, जीपी है, फर्स्ट टर्म कितना 1, तो ए हो गया। 1 माइनस आर कॉमन रेशियो की पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 1 माइनस, चलिए सेकेंड वाला, फर्स्ट टर्म कितना 1, तो 1 माइनस आर, आर की पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स 4 अपॉन 1 माइनस आर। आगे देखो 1 माइनस क्या लिखोगे, अरे तो ऐसे जोड़ ले जाओगे, फिर भी लिख दे रहे हैं 5 की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 5, 1 माइनस 7 की पावर 2 अपॉन 1 माइनस 7। क्या कैलकुलेशन आसान हो गया। ऐसे कितने डिवाइजर से उनका सबका सम,
जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सबका हम लोगों ने क्या निकाला, सम निकाला। चले इसके आगे, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, जितने इवन डिवाइजर्स होंगे, अरे ये तो अब हो जाना चाहिए। इवेंट डिवाइजर्स मतलब कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 को लेना है। कौन कौन से इवेंट डिवाइजर बने थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। कम से कम एक बार 2 लिया तो इवेंट बनेगा ही बनेगा, जो नंबर आएगा वो इवेंट बनेगा। आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसके आगे देखें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसके आगे 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। नोट हो गया सभी का? किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, ये सम कर सकते हैं। इसके आगे सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाई 15, या सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर्स निकालो पहले। जितने भी ऑड डिवाइजर्स होंगे उनका सम। तो ऑड वाले में क्या नहीं आना चाहिए, 2 को आना नहीं है। कहीं भी 2 आ गया तो वो क्या बन जाएगा, इवन। मतलब 2 को एक बार भी सेलेक्ट नहीं किया गया और इन पे कोई कंडीशन नहीं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो भाई। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, sum of all divisors which are divisible by 15। ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे उनका सम जो किससे डिविजिबल हो, 15। तो 15 से मतलब उसमें कम से कम एक बार 3 हो और कम से कम एक बार 5 हो। ठीक है, तो 2 पे कंडीशन नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम्स 3 होना चाहिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। और कम से कम एक बार 5 को भी होना चाहिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। और 7 की पावर 7 पे कोई कंडीशन नहीं है। आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन कर ले जाओगे। कितने ऐसे डिवाइजर्स होंगे उनका सम जो 15 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल मतलब कम से कम एक बार 3 आए और एक बार 5, एटलीस्ट 1 टाइम्स 3 आ जाए और एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आ जाए। चलिए अच्छा, अब इसमें ये जो नंबर है आपके सामने n नंबर लिखा है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये कैसे पता करोगे? ये जो नंबर है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे पता करोगे? इसका मतलब कोई जैसे ये नंबर है, ये नंबर है और यहां पर मैंने 2 की पावर अल्फा 1 लिखा, फिर 3 की पावर अल्फा 2, फिर 5 की पावर अल्फा 3। यदि ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हो जाएं, इवन हो जाएं, ये सारे के सारे नंबर इवन हो गए, इफ ऑल जितने भी हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सारे के सारे क्या हो जाए, आर इवन, सारे के सारे इवन नंबर हो जाएं, सारे के सारे इवन नंबर हो जाएं, तो इसका फायदा क्या मिलेगा? जैसे यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 हो जाता है, कुछ इवन नंबर ऑड की जगह क्या हो जाता है 4, यहां इवन, यहां भी इवन हो जाता है, तो इसका रूट एग्जिस्ट कर जाता है। अरे रूट लेते तो इसकी पावर 2 की पावर 4 है
तो कितना आ जाता है 2 की पावर 2। अब इसका तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इरेशनल हो जाएगा वहां पर। बोलो भाई, इसकी पावर इवन होती तो रूट निकल आता, तो वो किसी का क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब जितने भी ये प्राइम नंबर्स, इनकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, वो यदि सारे के सारे इवन हैं तो n कैसा नंबर होगा? अरे बोलो भाई, n एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसका वाइस वर्सा, अरे बोलो भाई, एंड वाइस वर्सा का मतलब परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा? यदि एटलीस्ट वन, ऐसे बोलते हैं एटलीस्ट वन, कम से कम कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा, एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, इनमें से कोई भी एटलीस्ट वन क्या हो जाए, ऑड हो जाए। कोई भी एक ऑड हो गया, वहीं पर वो उसका रूट नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। मतलब एन क्या हो जाएगा, एन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, एन परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं पाएगा उस केस में। तो ये जो नंबर है, ये कैसे पहचानोगे परफेक्ट स्क्वायर? ये सभी प्राइम नंबर्स की पावर इवन है, और यदि किसी की पावर ऑड हो गई, अच्छा ये वाला नंबर कैसा है, क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 की पावर कैसी है, ऑड है, सबकी पावर इवन। 7 की पावर कैसी, ये सभी की पावर ऑड होती तो हम बोल देते भाई ये नंबर कैसा होता, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन इसी में लिखिएगा। लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज in which n can be written down as product of two factors, as product of two factors, n can be written down as product of two factors। चलिए कौन बताएगा भाई? n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ये जो नंबर है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स आपको लिखना है। कितने? 120। सोच लो, आप ऐसे सोचो, जैसे ये हमने नंबर लिया 10, इसको, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? एक इसको कौन डिवाइड करेगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, 10 डिवाइड करेगा। इसके टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? अब इसमें देखो, इसमें n को कितने फैक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है? एक 1 इंटू 10 ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब 10 को एज अ फैक्टर टू फैक्टर्स लिखना है। दूसरा क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 10 लिखा जा सकता है। और कोई? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। और कोई तरीका? 10 को केवल क्या दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब एक और नंबर ले लो, एक और बताओ कौन सा नंबर ले लें? कुछ हम लोग ले लें 100 ले लें।
100 के कौन कौन से डिवाइजर होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 10, उसके आगे 20, उसके आगे 30, उसके आगे 25 भी आएगा, 25, फिर 30 डिवाइड नहीं करेगा, है ना? फिर कौन करेगा इसका डबल, 50, उसके आगे 100 इटसेल्फ। टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे? कितने? 9। देख लो और कोई तो नहीं है, पक्का? अब इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। इसका इससे पेयर बना 100 आ रहा है, इसका इससे पेयर बना 100 आ रहा है, इसका इससे पेयर बना 100 आ रहा है, इसका इससे पेयर बना। अब इसमें ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स थे इसलिए एक बच गया। इसमें कितने डिवाइजर थे? तो पेयरिंग हो गई। तो जैसे मान लीजिए इसमें 4 डिवाइजर थे, तो प्रोडक्ट बनके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2। तो जिनके आपके n नंबर ऑफ डिवाइजर्स थे और वो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स थे, तो इस केस में कितने हो जाएंगे फैक्टर्स? n बाई 2। अरे बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है कि वो जो आंसर आया नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने, इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, तो हमने क्या कर दिया? बाई 2। और ये ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं? तो उसमें 1/2 करोगे, क्योंकि यहां पर एक क्या बनेगा? 10 इंटू 10 बनेगा कि नहीं? अरे इटसेल्फ वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 10 करके भी तो 100 बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन है तो बाई 2 कर दिए फैक्टर के लिए, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड है तो +1 बाई, और भी एक नंबर लेके देखो, चाहे जैसे ये 25 लेके देखो, कौन डिवाइड करेगा? 1। और कौन डिवाइड करेगा? और कोई डिवाइड करेगा? और कोई? इटसेल्फ कौन सा? 25। एक तो ये बन गया 1 इंटू 25, एक बनेगा 5 इंटू 5। कितने डिवाइजर्स हैं? ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, तो हम +1/2 करेंगे। कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे? 2। कौन कौन से? 1 इंटू, और दूसरा याद करो मैट्रिक्स में हमने पॉसिबल ऑर्डर्स निकाले थे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स के केस में हम क्या करते थे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल देते थे। जैसे इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आए? इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आए थे? 120। अरे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आया था? 120 डिवाइजर आए। तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? तो ये नंबर कैसा है? इवन। ये नंबर कैसा है? यदि पॉसिबल फैक्टर्स देखें तो कितने पॉसिबल फैक्टर होंगे? 60। लेकिन ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर के केस में तो दोनों सेम होते, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे 1 इंटू 100 है, तो ये ऑर्डर, और 100 इंटू 1, लेकिन इसमें फैक्टर में तो अलग नहीं है, इसलिए इसमें कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो जाते हैं? इवन नंबर है तो इस क्वेश्चन में कितने पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे? 120/2, मतलब इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स है ना, तो हम लोग सीधे इवन नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स हैं तो बाई 2 किया, ऑड नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स हैं तो +1/2 करेंगे। अब ये कितना निकल के आए? नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स, और जितने फैक्टर्स बनेंगे उनका, जैसे एक फैक्टर बन गया 1 इंटू 100, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? उसके डबल। मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स एक्चुअल में किसके? इसी के बराबर आ जाएंगे क्या? याद है मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने पॉसिबल ऑर्डर्स किए थे तो यही वाला फॉर्मेट किया था। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्यों किया था? नोट कर लो इसको। तो कितने पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं या ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स? इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं बाई ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं +1/2, इतने पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आप लोग मॉड्यूल लेके आओगे, ठीक है? और किसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे? इसके कुछ PYQ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और एक दो चीजें जो बची उनको करेंगे।